हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके थ्रू नीट मेडिकल एग्ज़ाम में बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आते हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से नीट मेडिकल एग्ज़ाम में 60 to 65 क्वेश्चन एग्जैक्ट या इसी कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम लोग सही करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इस सीटी नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और क्लियर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन को देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सबल एक्सपायरेशन। इस क्वेश्चन में यहाँ पे ट्विस्ट किया गया है, एक्सपायर करता है, निकालता है, बाय फोर्सबल एक्सपायरेशन मतलब वो फोर्स से जितनी हवा निकालता है उसको एडिशनल वॉल्यूम के एयर को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो कितना निकालता है वो 1100 ml निकालता है। 1100 ml क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है, 1000 to 1100 मिलियन ml मिलीलीटर होती है। इट इज़ एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट पर्सन कैन एक्सपायर करता है, निकालता है, बाई फोर्सफुल एक्सपायरेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन एनिमल स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन वाज फर्स्ट सीन इन। एनिमल में स्पेशलाइज्ड सेल होती है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में, और सबसे पहले देखा गया था वो कौन सा एनिमल है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एनिलिडा, सेकंड दिया गया है सिलेंट्रेटा, थर्ड दिया गया है मोलस्का, और डी ऑप्शन प्लेटी हेलमिन्थीज दिया गया। प्लेटी हेलमिन्थीज जो फाइलम है इसमें क्या, इसमें फ्लेम सेल्स होती है। तो फ्लेम सेल्स क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एक बार तो नीट मेडिकल एग्जाम में ऑप्शन में ही ट्विस्ट किया गया था, फर्स्ट वो ऑप्शन में पहले एक्सक्रीशन लिख दिया था ऑस्मो रेगुलेशन, और दूसरे ऑप्शन में ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन। तो जिसमें फर्स्ट में ऑस्मो रेगुलेशन और सेकंड में एक्सक्रीशन लिखा वो ऑप्शन सही माना था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन सबसे पहले देखा गया था स्पेशलाइज्ड सेल फ्लेम सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इन प्लेटी हेलमिन्थीज स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है, जो हेल्प करती है, किस में सहायता करती है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोन्स आर हिस्टोन क्या होती है, ये प्रोटीन होती है। फर्स्ट ऑप्शन सेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एसिडिक प्रोटीन नहीं, ये हाईली बेसिडिक होती है। हिस्टोन जो होती है वो बेसिक प्रोटीन होती है। तो यहाँ कह रहा है एसिडिक प्रोटीन नहीं, तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन सेट ऑफ निगेटिवली चार्ज करा, निगेटिव चार्ज नहीं होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। यहाँ एसिड यहाँ निगेटिव, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, ये सही है एकदम, पॉजिटिव चार्ज होती है और बेसिक प्रोटीन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिस्टोन आर हाईली बेसिक प्रोटीन फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है। पैक एंड ऑर्डर तो DNA इनटू स्ट्रक्चर यूनिट कॉल न्यूक्लियोसोम बना लेती हैं। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन, एक बार भी एग्जाम में पूछा गया था मेडिकल एग्जाम में, हिस्टोन में क्या सबसे अधिक पाया जाता है, तो लाइसिन एंड आर्जिनिन पाई जाती है, जो कि क्या अमीनो एसिड होती हैं, दैट मेक देम बेसिक एंड पॉजिटिव चार्ज, यही बेसिक और पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं। तो हिस्टोन किसके रिच होती है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन, कौन सा आयन मूव करता है फर्स्ट ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जब एक्शन पोटेंशियल एक्जान और एक्जोप्लाज्मा में जब कौन सा इसमें जो एलिमेंट है, कौन सा आयन है जो मूव करता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, तो वो होता है सोडियम आयन। क्या होता है, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। लेकिन ये दोनों होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूव फर्स्ट, सबसे पहले की बात कर रहा है, तो सोडियम मूव करता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलस इज अप्लाइड एट ए साइट ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, इट बिकम फ्रीली परमेबल। सोडियम
जब क्या करता है, रैपिड इन्फ्लक्स अंदर जाता है ऑफ सोडियम और रिवर्स भी करता है। पोलरिटी एट द साइड, एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड के लिए तो सोडियम ही करता है सब। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसेस बाय ईस्ट इज, कह रहा है फर्मेंटेशन के दौरान जो मोलेसेस होती हैं वो ईस्ट के द्वारा होती हैं फर्मेंटेशन। तो वो जो प्रोडक्ट बनता है मोलेसेस, क्या मोलेसेस एक एंजाइम की तरह वर्क करता है। तो ये कह रहा है क्या होता है, तो इसमें एसिटिक एसिड बनेगा कि मेथिल अल्कोहल बनेगा कि एथिल अल्कोहल बनेगा। तो क्या बनता है, एथिल अल्कोहल के लिए होता है मोलेसेस। मोलेसेस कहीं भी लग जाएगा तो कौन सा बनेगा, एथिल अल्कोहल। फर्मेंटेशन सेज ईस्ट इज द इनकम्प्लीट, ऑक्सीडेशन करता है आप ग्लूकोज का इज अचीव अंडर एनारोबिक कंडीशन में बाय सेट्स ऑफ रिएक्शन where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol। पायरुविक एसिड किस में चेंज होता है, CO2 एंड इथेनॉल में। द एंजाइम पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कैटालाइज दीज रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसेंशियल एलिमेंट्स आर, इसेंशियल एलिमेंट्स कौन होते हैं। तो इसेंशियल एलिमेंट हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन। इसेंशियल एलिमेंट तो नॉर्मल रिप्रोडक्शन में रिक्वायर्ड होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है नॉट रिप्लेसेबल बाय अदर एलिमेंट। जो इसेंशियल एलिमेंट हैं वो किसी भी एलिमेंट अदर एलिमेंट से ये रिप्लेसेबल नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि ये एलिमेंट आपको ना मिले और दूसरा एलिमेंट इसके स्थान पे खाने पे आपको प्रोवाइड हो जाए जो इससे इसेंशियल एलिमेंट से मिलती है, तो ऐसा नहीं होता। तो कोई भी अदर एलिमेंट इसको नॉट रिप्लेसेबल होती है, तो बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सी ऑप्शन का नेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व विथ मेटाबॉलिज्म, नहीं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। रिक्वायर्ड ओनली इन दोज मेटाबॉलिज्म प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोमास ग्रोथ, नहीं ऐसा भी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल इज प्रिवेंटेड बाय। अगर सनलाइट की जो क्या होती है इंटेंसिटी होती है हाई हो जाती है तो क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। मतलब वो फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब कि क्लोरोफिल जो होती है वो नष्ट हो जाती है। तो उसको कह रहा कौन रोकता है, तो रोकते पिगमेंट रोकते हैं। तो कौन से पिगमेंट, जैसे जैंथोफिल हो गया, एंथ्राजैंथिन हो गई, ये सब पिगमेंट होते हैं तो वो रोक लेते हैं फोटो ऑक्सीडेशन होने से। तो फर्स्ट ऑप्शन कैरोटिनॉइड, बी ऑप्शन एंथोसाइनिन, सी ऑप्शन फाइकोबिलिन्स और डी ऑप्शन फिकोजैंथिन। तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कैरोटिनॉइड दिया गया। कैरोटिनॉइड क्या होती है, एक पिगमेंट होती है जो क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। इन हायर प्लांट कैरोटिनॉइड पिगमेंट दैट प्ले एक्टिव रोल इन द जैंथोफिल साइकिल्स आर बायोलोजैंथिन, ये 2-3 नाम जैंथिन के दिए गए हैं, एंथाजैंथिन और जेक्थाएंथिन। और जैंथोफिल साइकिल इज प्रेजेंट टू प्रोटेक्ट क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो सनलाइट से ये बचाती है, हायर इंटेंसिटी की जो सनलाइट है उससे बचा लेती है फोटो ऑक्सीडेशन से, क्लोरोप्लास्ट को नष्ट होने से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटी एंजाइटी इन नेचर। एंटी एंजाइटी की जो कौन सी जो ड्रग होती हैं वो कौन सी ड्रग इसमें जिसका नेचर होता है एंटी एंजाइटी का। तो फर्स्ट ऑप्शन बेंजोडाइजापाइंस दिया गया, बारब्यूटेरेट्स दिया गया है, और सी ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड पी। तो बेंजोडाइजापाइंस जो होती हैं और बारब्यूटेरेट्स जो होती हैं दोनों क्या होती हैं, एंटी एंजाइटी इन नेचर ड्रग्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम बी। कॉलम फर्स्ट, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना। नीट मेडिकल एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन मैच करने के लिए आते हैं, तो आप मैच करना एकदम क्लियर करिए। जितने भी क्वेश्चन कराए जाएँ मैच करने के लिए वो आप एकदम क्लियर कर लीजिए। तो फर्स्ट ये पीसीटी दिया गया है ए में, और पीसीटी का वर्क क्या होता है, पीसीटी जो होती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करती है। और वुमेंस कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है, वुमेंस कैप्सूल जो होती है ये क्या होती है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करती है। और लूप्स ऑफ हेनले का काम क्या करता है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाती है। और डीसीटी का वर्क क्या है, तो डीसीटी का वर्क कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। तो आप मिला लीजिए, ए को सेकंड से मिलाइए, बी को थर्ड से मिला लीजिए, वुमेंस कैप्सूल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और सी को फर्स्ट से मिला लीजिए, लूप्स ऑफ हेनले क्या करती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म शो करती है, और डी ऑप्शन फोर्थ से मिला लीजिए, डीसीटी
कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन शो करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी मैच हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, माइकोप्लाज्मा आर डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोकैरियोट्स बाई। अदर प्रोकैरियोट सेल जो होती हैं ये माइकोप्लाज्मा कह रहा है डिफर्स होती है। कैसे डिफर्स होती है? तो माइकोप्लाज्मा में जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। इसे जोकर्स ऑफ प्लांट कहते हैं। किसको? ये भी क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा गया है कि जोकर्स ऑफ प्लांट किसको कहते हैं? तो माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ काइटिनिन सेल वॉल, नहीं, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है माइकोप्लाज्मा में। प्रेजेंस ऑफ म्यूरिन सेल वॉल्स, नहीं। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन सेल वॉल, नहीं। एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इटसेल्फ, ये खुद में इसके सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा इज ए वॉल लेस बैक्टीरिया होती है। इट आल्सो नोन एज पीपीएलओ, इसका एक नाम माइकोप्लाज्मा का ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसका सेकंड नेम भी पूछा गया है। ऑप्शन में पीपीएलओ दिया गया था, तो पीपीएलओ को माइकोप्लाज्मा कहते हैं। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लगभग 20 बार क्वेश्चन कि एब्सेंस ऑफ सेल वॉल किसमें? तो माइकोप्लाज्मा में। इट मे हैव सेवरल शेप्स देयरफॉर टर्म एज प्लियोमार्फिक ऑर्गेनिज्म होती हैं, चेंज होते रहते हैं शेप में। द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल की वजह से ये शेप चेंज कर लेते हैं। मेक्स देम रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, और ये पेनिसिलिन जो एक ड्रग्स होती है उसके लिए रेजिस्टेंट होती है, इस पर वर्क नहीं करता है, क्योंकि पेनिसिलिन जो ड्रग्स है ये सेल वॉल पे वर्क करती है और सेल वॉल इसमें होता नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सीरम इज हैविंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग। सीरम में क्या क्या होता है एक्सेप्ट के सिवाय? तो फर्स्ट ऑप्शन आयंस, आयंस जो होते हैं वो सीरम में होते हैं। ग्लूकोज भी सीरम में होता है, लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो सीरम का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अमीनो एसिड तो सीरम में होते ही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी क्या कह रहा है? ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। इसका क्या सीरम का डिफिनीशन ही है, ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, व्हाइल ब्लड विदाउट आरबीसी एंड सर्टेन प्लाज्मा प्रोटीन कॉल्ड लिम्फ। तो इस सीरम का क्या है? डिफिनीशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू गिवन बिलो आर फॉर्म बाय डी डिफरेंशिएशन। जो इसमें नीचे दिए गए हैं टिश्यू, वो कह रहा है डी डिफरेंशिएशन के द्वारा कौन से ये टिश्यू हैं जो फार्म होते हैं। मतलब हम लोग को क्या करना है? डी डिफरेंशिएशन का क्या एग्जाम्पल हम लोग को देखना है। तो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम ये डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल हैं। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कार कैम्बियम, ये दो एग्जाम्पल याद करना, ये नीट मेडिकल एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इसके एग्जाम्पल डी डिफरेंशिएशन का इंटरफैसिकुलम कैम्बियम। इंटर क्या होता है? इंटर मतलब दो सेल के बीच को क्या कहते हैं? इंटर कहते हैं। अगर सेल के ही बीच में रहता है तो इंट्रा कहते हैं। तो इसकी क्या बात कर रहा है? डी डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है। तो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम, तो इसमें दो हैं जो कि डी डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के पहले हम लोग देख लेते हैं, डी डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस इन हुइच परमानेंट टिश्यू लाइक जैसे पैरेन्काइमा रिगेन्स द पावर ऑफ डिवीजन एंड बिकम मेरिस्टेमेटिक। ये दोबारा एक बार जैसे क्या एक बार जब लॉस कर देती है क्या डिफरेंशिएशन करने के लिए पावर को, और दोबारा रिगेन करती है, तो उसी को डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। सच मेरिस्टेम इज कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम उसको कहते हैं। और सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन सी होती है? इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम एंड कार कैम्बियम होती है। तो ये दो ही ऑप्शन उसमें सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इरिथ्रोब्लास्टिस फ्यूटाइलिस। आइडेंटिफाई करना और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया इरिथ्रोब्लास्टिस फ्यूटाइलिस के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया, उसको हम लोग को लगाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन RH निगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर, तो ये सही है। निगेटिव जो उनका RH ब्लड होता है वो निगेटिव होता है प्रेग्नेंट मदर का इरिथ्रोब्लास्टिस फ्यूटाइलिस में। RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, जो फीटस होता है जैसे जो बच्चा कहते हैं फीटस उसी को कहते हैं, तो उसका RH पॉजिटिव ब्लड होना चाहिए इरिथ्रोब्लास्टिस फ्यूटाइलिस में। यही तो बनता है क्वेश्चन कि इरिथ्रोब्लास्टिस फ्यूटाइलिस में क्या क्या होता है। तो निगेटिव जो RH निगेटिव होती है और प्रेग्नेंट मदर का ब्लड होना चाहिए, और RH पॉजिटिव फीटस का ब्लड होना चाहिए। यही तो मेन क्वेश्चन का रीजन है। और सी ऑप्शन कह रहा है फीटस में सफर्स फ्रॉम सीवियस एनीमिया एंड जंडिस। अगर इरिथ्रोब्लास्टिस फ्यूटाइलिस हो जाती है तो बच्चों में क्या होती है?
एनीमिया और जंडिस होने लगती है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, दिस कंडीशन कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी-RH एंटीबॉडी। ये कह रहा है अवॉइड करना चाहिए, एंटी-RH एंटीबॉडी नहीं देना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। एंटी-RH एंटीबॉडी दिया जाएगा तभी तो उसको एरिथ्रोब्लास्टिक फीटालिस सही होगा नेक्स्ट प्रेगनेंसी में। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, तो ये सही है और गलत पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बेंथम एंड हुकर हैव गिवन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज। जो बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग ऐसे ही दिया गया को ऑप्शन क्वेश्चन में ऐसे दे दिया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट किसने दिया था, तो वो बेंथम हुकर ने दिया था और वो नेचुरली दिया था। तो नेचुरल, तो फर्स्ट ऑप्शन आर्टिफिशियल दिया गया और फिर फाइलोजेनेटिक दिया गया और सी न्यूमेरिकल दिया गया और डी नेचुरल दिया गया। तो डी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। बेंथम एंड हुकर पे क्वेश्चन लगभग हर मेडिकल एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही है। फर्स्ट यूनिट 11th एनसीईआरटी की फर्स्ट यूनिट की चैप्टर के हैं। तो ये क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन नेचुरल affinities among the organism and consider not only the external feature but also internal feature like ultrastructure anatomy, embryology and phytochemistry. Such a classification for flowering plant was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. एक बार तो इनका नाम भी पूरा पूछ लिया गया था नीट मेडिकल एग्जाम में, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्केलेटल मसल्स द मसल्स बंडल ऑफ फैसिकल्स। जो मसल्स बंडल होती हैं या फैसिकल्स होती हैं आर हेल्ड टुगेदर बाय, ये किसके द्वारा हेल्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो फैसिया मेड अप ऑफ इलास्टिन फाइबर मेनली, नहीं, फैसिया जो होती है इलास्टिन फाइबर की नहीं होती है। बी ऑप्शन, फैसिया मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर मेनली। तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। फैसिया जो होती है ये कोलेजन फाइबर मेनली होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स, ईच स्केलेटन मसल्स इन मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल्स बंडल, मतलब फैसिकल्स कहते हैं मसल्स बंडल को, दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन फेसिया, कॉमन फेसिया से जुड़ी हुई होती हैं, कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द जीनस होमस। सबसे पहला होमो जीनस का क्या देखना, मेंबर देखना, तो वो कौन था, होमो हैबिलिस ही था। तो फर्स्ट होमो हैबिलिस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ये क्वेश्चन दिया गया ना, इसके क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से भी एक बार क्वेश्चन नीट मेडिकल एग्जाम में बना था। सम इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, कुछ ह्यूमन एवोल्यूशन के स्टेज दिए गए हैं। जैसे जैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन हो रहा था वैसे वैसे स्टेज चेंज होते जा रहे थे। जैसे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ये जो नाम दिया गया था ये नाम भी आप लोग याद कर लीजिए, और उसके जीनस ऑस्ट्रेलियोपिथेकस प्रियर टू जीनस होमो, फ्यू फॉसिल, यही पूछा गया था क्वेश्चन। फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स बियर डिस्कवर्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका, यही दिया गया था। ईस्टर्न अफ्रीका, इथोपिया एंड तंजानिया। तो जो मैन लाइक बोन्स आर डिस्कवर्ड किए गए थे ईस्टर्न अफ्रीका से, ईस्टर्न अफ्रीका में कहाँ से, इथोपिया एंड तंजानिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से देखना है हम लोग को ऑप्शन में कौन करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन मस्कुलरिस म्यूकोसा, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, यही गलत कर दिया। ये कह रहा है कि आउटर मोस्ट लेयर नहीं होती, इनर लेयर होती है, तो यही गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है हिपैटिक लोब्यूल्स, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर। कहीं भी हिपैटिक अगर वर्ड लग गया तो लीवर से संबंधित होगा। तो फर्स्ट बी ऑप्शन तो सही है और वो गलत पूछ रहा था। पैराइटल सेल, दीज सिक्रेट एचसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर इन स्टोमच, स्टोमच में क्या होती है, पैराइटल सेल होती है जो एचसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करती है। तो सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन कह रहा है डायरिया, डायरिया कैसे होता है, डायरिया में क्या होता है, दी एब्डोमिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज, फीकल डिस्चार्ज के समय जो लिक्विडिटी आने लगती है, मतलब पानी की तरह बहाव होने लगता है, तो इंक्रीज हो जाती है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। और डायरिया का डिफिनीशन भी है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, जो बाउल मूवमेंट पेरिस्टाल्सिस होती है वो क्या एबनॉर्मल हो जाती है, मतलब गलत हो जाती है, तेज हो जाती है पेरिस्टाल्सिस।
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।